ओम शांति। मैं हूँ बीके श्रुति और आप सुन रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल रूल एंड सोल पर। राजयोग जो हमें स्वयं को सर्वशक्तिमान से जोड़कर एक श्रेष्ठ और सतयुगी जीवन की ओर ले जाता है, 4 दिव्य स्तंभों पर टिका है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों में सेवा का महत्व अप्रतिम है और सेवा के भी सबसे सूक्ष्म, शक्तिशाली और सार्वभौमिक रूप मनसा सेवा पर आज हम चर्चा करेंगे। सेवा का अर्थ केवल अन्य की सहायता करना नहीं, बल्कि यह आत्मा का सहज और निस्वार्थ स्वभाव है। जब हम संसार में दुख, पीड़ा और कष्ट देखते हैं तो हमारी सहज मानवीय प्रकृति हमें उनकी सहायता के लिए प्रेरित करती है। सेवा के 3 रूप हैं: मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा यह सेवा का वह प्रत्यक्ष रूप है जहां हम अपना समय, शारीरिक श्रम, कौशल, प्रतिभा या आर्थिक योगदान दूसरों के हित और कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। यह क्रियाओं के माध्यम से की गई सेवा है। वाचा सेवा यह सेवा का वह माध्यम है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभव, प्रेरणादायक वचन और उत्तम सलाह साझा करके किसी को मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करते हैं। यह वाणी की शक्ति का सदुपयोग है। सेवा का तीसरा और सबसे सूक्ष्म रूप है मनसा सेवा, जिसका अर्थ है शुद्ध संकल्पों और श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से की गई सेवा। यह सेवा का वह प्रकार है जो किसी भी समय या बंधन से परे है। हम हर समय और हर स्थान पर इस सेवा को कर सकते हैं। मनसा सेवा के भी 2 स्वरूप हैं। एक है हद की सेवा, दूसरी बेहद की सेवा। हद की सेवा तब की जाती है जब हम किसी व्यक्ति विशेष या विशेष परिस्थिति के लिए एकाग्र होकर शांति, प्रेम, सुख और शक्ति के शुद्ध संकल्पों के साथ ध्यान करते हैं और उन्हें प्रेषित करते हैं। यह चैरिटी बिगिंस एट होम की तरह अपने आसपास के वातावरण को परिवर्तित करने के साधन है। बेहद की सेवा। बेहद की सेवा सेवा का सर्वोच्च स्वरूप है। जब हम अपनी वृत्ति और स्थिति को अत्यंत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाकर संपूर्ण सृष्टि की आत्माओं और प्रकृति को शांति, प्रेम, शक्ति और सुख का सकाश देते हैं तो यह बेहद की सेवा कहलाती है। यह सेवा वायुमंडल को पवित्र और शक्तिशाली बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने अनेक अव्यक्त और साकार मूल्यों में इस बात पर जोर दिया है कि मनसा सेवा से किस प्रकार वायुमंडल को परिवर्तित किया जा सकता है। मनसा सेवा किसी समय या स्थान की मोहताज नहीं है। इसे चलते फिरते हर समय किया जा सकता है और यह हर आत्मा तक पहुंच सकती है। यह सेवा का वह अनूठा मार्ग है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ हमारी स्वयं की आत्मिक स्थिति को दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता जाता है। शांत, प्रेमपूर्ण और सुखी जीवन जीने मात्र से ही हमारे सकारात्मक कंपन हमारे आसपास के वातावरण में और पूरे विश्व में स्वतः फैलने लगते हैं। यह सेवा अत्यंत सरल है। इसके लिए केवल शुद्ध, श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प की आवश्यकता होती है। अब मनसा सेवा करें किस तरह, इसको करने की विधि क्या है, या हम इसका प्रयोग किस तरह कर सकते हैं। मनसा सेवा का प्रयोग आप अपने संबंधों और आसपास के वायुमंडल में सुधार लाने के लिए एक अत्यंत प्रभावी और आध्यात्मिक उपाय है।
उदाहरण के लिए, यदि घर में किसी आत्मा के साथ संबंध तनावपूर्ण है तो मनसा सेवा का प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है। सर्वप्रथम एकांत में बैठकर योग में स्थित हो और मन को एकाग्र करें। पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के स्वमान में स्थित करें। अनुभव करें कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा से शक्तिशाली लाल रंग की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। इस अवस्था में कम से कम 1-2 मिनट तक खुद को स्थिर रखें या 21 बार इस संकल्प को दोहराएं। अब जिस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प भेजने हैं उन्हें आत्मिक रूप में अपने सामने विजुअलाइज करें। अब पूरे विश्वास और स्नेह के साथ उन्हें शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं भेजें, जैसे यह एक परम पवित्र आत्मा है। यह आत्मा शांत स्वरूप है। इस आत्मा का परिवार के हर सदस्य के साथ मधुर संबंध है। यह आत्मा बाबा का शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण बच्चा है। साथ ही यह विजुअलाइज करें कि बाबा की शक्तिशाली लाल रंग की किरणें उस आत्मा में भी समाती जा रही हैं और इन स्वमानों को दोहराते रहें। इस तरह से आप शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प अपने आप बना सकते हैं और किसी भी आत्मा को विशेष ही सेवा कर सकते हैं। इस सेवा के करने के नियम और प्रभाव। यह सेवा प्रातः अमृत वेला में करना सबसे अधिक असरदार माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति में हलचल कम होती है और सकारात्मक ऊर्जाएं अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं। मन को स्थिर करने के लिए शुरुआत में सेवा का एक निश्चित समय बांध लेना उपयोगी है। इस प्रयोग को कम से कम 21 दिन तक अवश्य करें। इस दौरान उस आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ विचार मन में ना आने दें। जब भी उनकी ओर मन चले, उन्हें केवल शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं ही भेजें। इन शुभकामनाओं का प्रयोग भोजन और पानी को चार्ज करने में भी किया जा सकता है, जिससे उस आत्मा की वृत्ति पर और भी सकारात्मक असर पड़ेगा। कुछ ही दिनों की एकाग्र मनसा सेवा के अभ्यास से आप देखेंगे कि उस आत्मा के व्यवहार और स्थिति में परिवर्तन आने लगा है और आपके परिवार का वायुमंडल भी शक्तिशाली और शांत होता जाएगा। मनसा सेवा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि सृष्टि परिवर्तन के महायज्ञ में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। अपने आसपास के सीमित वायुमंडल को शुद्ध संकल्पों से परिवर्तित करके हम धीरे धीरे इस पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को परिवर्तित करने में बाबा के श्रेष्ठ सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।